हेलो गाइस, वेलकम टू लॉ ऑफ ट्रेडिंग यूनिवर्स। तो हम आपका मोस्ट अवेटेड आईपीओ रिव्यू लाने वाले हैं, जो कि है वारी एनर्जीज का सोलर एनर्जी से रिलेटेड ये आईपीओ है। तो सबसे पहले हम वारी एनर्जीज के बारे में डिटेल में जानते हैं कि क्या कब इनकॉर्पोरेट हुई थी और क्या इनके प्रोडक्ट है, ये सब जानेंगे। तो ये दिसंबर 1990 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। साथ ही ये इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है सोलर की। और 12 गीगाहर्ट्ज की कैपेसिटी के साथ में काम करती है। और यहाँ उनके जो प्रोडक्ट है वो देखने वाले हैं। तो ये पीवी मॉडल्स में सोलर एनर्जी में काम करती है, जैसे कि मल्टी क्रिस्टलाइन मॉडल हो गए, मोनो क्रिस्टलाइन हो गए, टिपिकॉट हो गए। इस तरह के मॉडल्स जो है इनमें काम करते हैं ये। और यहाँ इनके 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं इंडिया में, जो कि 136 एरिया कवर करते हैं। ये लोकेटेड है गुजरात में, जैसे कि सूरत, धाम, नंदीग्राम, चिखली यहाँ लोकेटेड है। यहाँ लोकेटेड है। और यहाँ इन्होंने कुछ सर्टिफिकेट दिए हैं। तो अभी हाल फिलहाल हमें इन सर्टिफिकेट्स का उतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अभी हम अगला देखते हैं। तो जो ये है ग्लोबली भी, आउटसाइड इंडिया भी काम करती है। और साथ ही साथ देखेंगे कि इनके जो स्ट्रेंथ क्या है, वो भी जानेंगे। तो ये लार्जेस्ट सोलर पीवी मॉडल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इंडिया की। और साथ ही इनके बाहर भी, आउट ऑफ इंडिया भी कस्टमर से ग्लोबली अब ट्रेड करते हैं बाहर भी। साथ ही इनके पास में जो मैन्युफैक्चरिंग है वो एडवांस टेक्नोलॉजी से करते हैं। ग्लोबली ग्लोबली भी वर्क करते हैं ये। और इनके पास में एक अच्छी एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है। और जून 23 तक उनके पास में फुल टाइम एम्प्लॉय 1090 है। तो ऑलमोस्ट ये जो रिव्यू है वो एक बेटर कंपनी का रिव्यू है। अच्छी। और गवर्नमेंट भी सोलर एनर्जी को सब प्रमोट कर रही है। तो अभी हम आईपीओ के रिलेटेड डिटेल्स देखेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स देखेंगे। तो आईपीओ जो आने वाला है वो 21 अक्टूबर को आने वाला है। और 23 अक्टूबर तक आप बेट लगा सकते हैं। जो कि आईपीओ की फेस वैल्यू है वारी एनर्जी की 10 रुपीज। और जो प्राइस बैंड रहेगा वो 1427 से लेके 1503 तक रहेगा। और एक शेयर में आप एक लॉट में आपको 9 शेयर मिलने वाले हैं। और जो टोटल इशू जो कंपनी ने किया है वो किया है 4300 करोड़ का। और जो फ्रेश इशू है वो 36,000 करोड़ का है। तो हम आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि फ्रेश इशू का मतलब होता है कंपनी जो शेयर इशू करती है उसमें से जो पैसा कंपनी के खाते में जाता है वो होता है फ्रेश इशू। और ये यहाँ ऑफर कॉल सेल जो है कंपनी का वो है 721 करोड़ लगभग। यहाँ देखा जाए तो इनके अकॉर्डिंग लगभग 1/4 से भी अच्छा रेशो निकल के आ रहा है। तो एक कंपनी के लिए अच्छा साइन है। तो यहाँ हम डिटेल्स डेट देखेंगे, क्या इंपॉर्टेंट डेट रहेंगी आईपीओ की। तो जैसे कि मैंने बताया, ओपनिंग होने वाली है 21 अक्टूबर पर। और क्लोजिंग होने वाली है 23 अक्टूबर तक। और आपको जो अलॉटमेंट स्टेटस आप चेक कर सकते हो वो 24 अक्टूबर को चेक करेंगे। और उसके बाद में अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला तो आपके जो बैंक अकाउंट में वो रिफंड इनिशिएट होगा 25 अक्टूबर को। और जो डिमैट में आपके जो शेयर क्रेडिट होने वाले हैं वो होने वाले हैं 25 अक्टूबर को। अगर आपको यहाँ लैटरी लग जाती है तो 25 अक्टूबर को आपको डिमेट में शेयर मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ जो लिस्टिंग होने वाली है मार्केट में वो होगी 28 अक्टूबर को। यहाँ फ्राइडे के बाद में सैटरडे संडे आने के बाद 2 दिन मार्केट बंद रहेगा। तो जो मंडे आने वाला है 28 को, उसी दिन आप यहाँ लिस्टिंग होने वाली है आईपीओ की। हाँ। तो नीचे देखते हैं। यहाँ हम देखेंगे तो जो रिटेल में एक लॉट जो मिलने वाला है वो 9 का रहेगा एक लॉट। उसके लिए अमाउंट जो लगेगा वो 13,570 का 527 का लगेगा। अगर रिटेल में लगाते हो तो 14 लॉट लेने पड़ेंगे, मैक्सिमम 14 लॉट ले सकते हो आप। उसमें 126 शेयर आ जाएंगे। वो 1,89,000 तक चले जाएगा। और स्मॉल एच एन आई में 15 लॉट्स ले सकते हो, जिसमें 135 शेयर्स मिलेंगे, जो कि 2,0905 कैपिटल आपको लगेगा। और स्मॉल एच एन आई में अगर मैक्सिमम आप 73 लॉट ले सकते हो, जिसमें 657 आपको शेयर मिलेंगे, जो कि 9,87,000
फोर 471 का कैपिटल लगेगा। अगर बिग बिग एचएनआई में जाते हो आप तो 74 का लॉट मिल सकता है आपको, और 666 शेयर मिलेंगे जिसमें। तो आप ये 1 CR के ऊपर ये जाने वाला है। तो हम अभी देखेंगे कि इन्वेस्टर कैटेगरी क्या क्या रहेंगी, किस किस को इन्होंने कोटा दिया है। तो क्यूआईबी के लिए इन्होंने 50% कोटा रिजर्व रखा है, और रिटेल शेयर के लिए 35% कोटा रिजर्व रखा है, और एचएनआई कैटेगरी में इन्होंने 15% कोटा जो है वो रिजर्व रखा है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इनकी और तीन जो कंपनी है वो ऑलरेडी लिस्टेड है। तो हम देखेंगे वो किस तरह परफॉर्म कर की है उन्होंने, ताकि हमें पता चले कि ये कंपनी किस तरह रिव्यू हमें किस तरह परफॉर्मेंस दिखा सकती है। तो ये वारी रिन्यूएबल एनर्जी का चार्ट है। यहाँ देखेंगे तो इसने अलॉटमेंट के बाद में लगभग यहाँ 3000% का रिटर्न दिया है। और फिर अभी हम देखेंगे यहाँ ये जो दूसरी कंपनी इनकी वारी सोलर, उसमें भी इस कंपनी में लगभग यहाँ से बॉटम से देखिए तो 2600% का रिटर्न दिया है। और यहाँ ये वारी टेक्नोलॉजीज करके कंपनी है इनकी, उसमें उसमें आप देखेंगे तो यहाँ बॉटम से हम देख रहे हैं तो 1600% का जो रिटर्न है वो इन्वेस्टर को मिल चुका है अभी तक। और इस तरह ये इनकी कंपनीज जो है वो बेटर परफॉर्म कर रही है, बेटर परफॉर्मेंस है इन कंपनियों का। तो आप अभी पूछोगे कि सर फिर इसमें शेयर होल्डर कोटा क्यों नहीं दिखा रहा है, तो ये मैं आपको बता दूं, ये जो कंपनी अभी वाली एनर्जीज कंपनी का जो रिव्यू कर रहे हैं हम, रिव्यू कर रहे हैं वो इनकी पेरेंट कंपनी है और इन्होंने अपनी खुद की सब्सिडीज कंपनी पहले लिस्टेड की है, उसके बाद में पेरेंट कंपनी, इस वजह से आपको शेयर होल्डर कोटा मिल नहीं रहा है। तो हम अभी आगे बढ़ते हैं। और अभी हम देखेंगे कि इनका फाइनेंसेस क्या रहने वाले हैं। तो ये 31 मार्च 2022, उसके बाद में 23 24 और ये 24 30 जून का इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटस जो अपने पास अपने सामने शो किया है। तो इनके एसेट जो है 2237 करोड़ का रहा है। उसके बाद में 7400 का नेक्स्ट 23 के क्वार्टर में रहा है, एनुअल में रहा है। उसके बाद में हाँ, उसके बाद में 1,13,000 का 24 एनुअल में रहा है। तो लगभग यहाँ इनका जो है एसेट बढ़ते ही जा रहा है। इसके बाद में ये जो एक क्वार्टर इन्होंने सिर्फ एक ही जो 30 जून तक क्वार्टर का बताया है, उसमें भी अच्छा खासा इन्होंने मुनाफा इनके पास में एसेट दिखाई दे रहा है। इनका रेवेन्यू भी है जो बढ़ते ही जा रहा है। यहाँ 2900 का था, फिर उसके बाद में 68, फिर उसके बाद में 1,16,000 का, और यहाँ आपको ड्रॉप दिख रहा होगा, लेकिन ये ड्रॉप नहीं है, ये सिर्फ यहाँ क्वार्टर का दिखा है। और ये पिछले जो आप देख रहे हैं यहाँ तो यहाँ इन्होंने एनुअली दिखाया है, इसलिए आपको यहाँ जो ड्रॉप दिख रहा है आपको 30 जून 24 के क्वार्टर में। यहाँ देखिए इनको आफ्टर टैक्स टैक्स देने के बाद में 79 करोड़ का प्रॉफिट था। उसके बाद में 50,000 करोड़ का प्रॉफिट था, लगभग यहाँ 8% के पास पास हो गया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और यहाँ जो 24 मार्च 24 के क्वार्टर में 2024 के क्वार्टर में 1274 करोड़ का मुनाफा है। यहाँ भी लगभग 10% तक के प्रॉफिट मिल चुका है आफ्टर टैक्स। यहाँ भी इस क्वार्टर में अच्छा परफॉर्म किया है कंपनी में, यानी ऑलमोस्ट कंपनी के जो फाइनेंसेस है वो स्ट्रांग है। तो अभी हम डेब्ट भी देखेंगे, इनके पास में क्या सरप्लस है, नेटवर्क भी अच्छी खासी बढ़ती जा रही है। यहाँ आप देख रहे हैं ये बढ़ती जा रही है नेटवर्क, उनके पास में ये जो सरप्लस जो है रिजर्व कंपनी के पास में, यहाँ थोड़ा ड्रॉप हुआ था। इन्होंने यहाँ बोरोइंग जो है वो पेड की होंगी, इस वजह से यहाँ थोड़ा यहाँ भी अच्छा ही बढ़ता ही हुआ दिख रहा है। यहाँ भी दिखा बढ़ता ही हुआ दिख रहा है। तो सरप्लस इनके पास में जो बोरिंग है उससे भी ज्यादा का सरप्लस दिखाई दिखाई दे रहा है। तो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी भी बोल सकते हो आप। तो ये भी एक अच्छा साइन है कंपनी के लिए, अच्छा परफॉर्म परफॉर्म कर सकती है ये कंपनी। तो अभी हम की फैक्टर्स देखेंगे, क्या परफॉर्मिंग की फैक्टर है। यहाँ आर ओ ई है 8.79, आर ओ सी है 9.45, डेट भी 0.06 है, ऑलमोस्ट अच्छा ही है। और यहाँ फैट जो है बढ़ते जा रहा है 11.47, एक अच्छा है।
यहाँ जो प्री आईपीओ में इनके पास में प्री आईपीओ में 30 का जो है वो पी रेशो है, उसके बाद में पोस्ट आईपीओ में 26 का, यानी लगभग अच्छा ही परफॉर्म कर रही है। तो अभी हम देखेंगे कि इन्होंने जो आईपीओ लाया है वो किस लिए लाया है, वो भी हम देखने वाले हैं। इनका क्या पर्पस था आईपीओ लाने का। यहाँ इन्होंने बताया है कि जो ये यहाँ उड़ीसा में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट प्रोजेक्ट करने वाले हैं, इंडिया में लाने वाले हैं, जो कि 6 गीगाहर्ट्ज का रहेगा। तो ये पर्पस है इनका, यानी कंपनी अपना जो है बिजनेस वो बढ़ा रही है। और आउट ऑफ इंडिया भी इनका अच्छा बिजनेस ग्रो हो रहा है, इनके ग्लोबली भी कस्टमर्स है। तो एक अच्छा साइन है कि कंपनी अच्छा ग्रो कर सकती है। हमने इसी तरह का होंडा का भी आईपीओ लाया था, जो कि सबसे ज्यादा वॉचिंग उस पे है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो यहाँ ऊपर हम आई बटन पे लिंक छोड़ देंगे, वहां जाके देख सकते हो आप। तो अभी हम आगे बढ़ते हुए हैं और आपका सबका फेवरेट ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे। तो ये ग्रे मार्केट प्रीमियम है, तो आज हम देखेंगे 19 तारीख है, 29 अक्टूबर है, लगभग 1 बजे 1500 का जीएमपी था। अभी इसने किस तरह परफॉर्म किया वो भी देखने वाले हैं हम। यहाँ देखिए, ये परफॉर्मेंस दिखा रहा हूँ मैं कंपनी का, ताकि हमें पता चले कि लिस्टिंग क्या रहेगी कंपनी की, किस तरह लिस्टिंग हो सकती है। तो ये 15 अक्टूबर को 1280 का था, उसके बाद में 1545 का था, और 1330 का यहाँ थोड़ा ड्रॉप हुआ था 17 तारीख को। उसके बाद में भी अच्छा फिर परफॉर्म किया है ग्रे मार्केट प्रीमियम में। प्राइस इनका अच्छा रहा है ग्रे मार्केट प्रीमियम। 1425 का रहा है, उसके बाद में जो है 1525 का आज 21 का आज का है। तो लगभग यहाँ देखिए लिस्टिंग गेन 100% दिखा रहा है, 100% से भी ऊपर। तो ऑलमोस्ट यहाँ 80% कैपिटल बनने के चांसेस है, अगर आईपीओ आप लेते हैं तो अच्छा आपका कैपिटल बनने के चांसेस हैं। तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। हम इसी तरह के वीडियोस आईपीओ रिलेटेड रिव्यू वीडियोस लाते हैं। वीडियो अगर पसंद आती है आती है तो आप लॉ ऑफ ट्रेडिंग यूनिवर्स फैमिली के साथ जुड़े रहिए, और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए, ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। तो थैंक यू सो मच गाइस, एंड हैव अ गुड डे।